ईरान पर अमरीकी और इस्राएली फौजी हमले खित्ते के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाते हैं। चीनी और रूसी सदूर की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। कहा, यूक्रेन बहरान की बुनियादी वजूहात को हल किए बगैर पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। बीजिंग और मॉस्को फौजी ताउन के नए मैकेनिज्म तैयार करेंगे। चीनी सदर ने कहा, अमरीका ईरान जंग का खात्मा बैनुल-अक़वामी तिजारती निज़ाम में रुकावटों को कम करेगा। रूसी सदर ने कहा, बहरान के बावजूद रूस काबिल एतमाद तवानाई फराहम करने वाला मुल्क है। चीन और रूस में 20 मुआहिदों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाक चीन दोस्ती वक्त की अहम हर आजमाइश पर पूरा उतरी। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए साथ दिया। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़ात के हल के लिए तजावीज़ दी। हुकूमत चीन के साथ स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी रवाबित के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। कहा, ईरान पर 2 से 3 दिन में हमला कर सकते हैं। ईरान को एक बड़ा धचका देना होगा। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के पास जौहरी हथियार हुआ तो वो सबसे पहले इसराइल को निशाना बनाएंगे। वो इसराइल को तबाह करने में देर नहीं लगाएंगे। गुज़श्ता रोज ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर हमला मौखर कर दिया। ईरान पर दोबारा हमला किया गया तो जंग खित्ते से बाहर भी फैल सकती है। पासदारान इनकलाब का ट्रंप की धमकी पर रद्द-ए-अमल। कहा, नई जारियत की सूरत में रद्द-ए-अमल मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहेगा। ईरान अपने दिफा के लिए भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। मनशियात फरोश मुल्जिमा के खिलाफ ठोस शवाहिद की बुनियाद पर केस आगे बढ़ा रहे हैं। कराची पुलिस चीफ की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, मुल्जिमा के मोबाइल से बड़े डीलर्स के शवाहिद भी मिल गए। लाहौर के बड़े नाम भी ड्रग स्मगलिंग में शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के आका रफीउल्लाह ने कहा, मुल्जिमा लाहौर से गिरफ्तार हुई तो कराची से गिरफ्तार क्यों की गई। पुलिस चीफ ने कहा, मुल्जिमा लाहौर से ऑपरेट करती रही मगर गिरफ्तार कराची से हुई। वीडियो शवाहिद के लिए बनाई गई थी। राजा परवेज अशरफ ने कहा, सोशल मीडिया पर एक क्लिप चला जिसमें मनशियात फरोश मुल्जिमा राजा परवेज अशरफ का नाम ले रही थी। मुल्जिमा कह रही थी उस पर दबाव है कि राजा परवेज अशरफ का नाम लो। सुनकर हैरान हुआ कि सिंध में हमारी हुकूमत है, वहाँ कोई ऐसा क्यों करेगा। मुल्जिमा के वकील ने वजाहत की कि खातून मुल्जिमा ने किसी और परवेज अशरफ का नाम लिया। पगड़ियाँ उछालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। स्पीकर ने कहा, क्या गलत इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, हुकूमत सख्त एक्शन लेगी। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लाड़काना, शहदाद कोट, शिकारपुर समेत सिंध के बेशतर इलाकों में पारा 46 डिग्री को छू गया। कराची में दर्जे हरारत 32, शिद्दत 40 डिग्री महसूस की जाने लगी। पंजाब में लाहौर, गुजरांवाला, सरगोधा दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जा पहुंचा। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान में भी दर्जे हरारत 40 डिग्री से ऊपर। पेशावर में दर्जे हरारत 37, इस्लामाबाद में 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात और फितनल खवारिज का गठजोड़ बेनकाब। अफगानिस्तान में मौजूद खवारजी सरगना बादशाह और जनूबी वजीरिस्तान में मौजूद खवारजी की ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई। ऑडियो लीक में खवारिज ने MPA आसिफ महसूद को अगवा और भत्ता लेने से रोक दिया। MPA का मौक़िफ़ लेने की कोशिश। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, PTI और दहशतगर्दों का गठजोड़ कोई नई बात नहीं है। पहले दिन से ही इस गठजोड़ के बारे में आगाह किया था। ऑडियो कोई नई बात नहीं है। ऐसी कई और ऑडियोज भी मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अपना मौक़िफ़ दुरुस्त करने पर गौर करना चाहिए। मुसलसल दूसरी बार बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तानी टीम को 78 रन से शिकस्त दी। सीरीज 2-0 से बांग्लादेश के नाम रही। 437 रन हदफ के ताकुब में कौमी टीम 358 रन ही बना सकी। मोहम्मद रिजवान की 94 रन की मुज़ाहमत टीम को फतह न दिला सकी। बांग्लादेश की जानिब से तेजुल इस्लाम की 6, नाहिद राना की 2 विकेटें।
व्हाइट वॉश पर कप्तान शान मसूद ने कौम से मुआफी मांग ली। कहा, कौम के जज्बात समझ सकता हूँ, टेस्ट सीरीज हारने पर हमें भी दुख है। मेरी बतौर कप्तान नीयत साफ है। टेस्ट मैच में हर गलती की सजा मिलती है। सलहेट टेस्ट में बहुत ज्यादा गलतियां हुई। हमारे 3 खिलाड़ी सेंचुरी कर सकते थे लेकिन नहीं बना सके। पहले 3 दिन अच्छा खेल पेश नहीं कर सके। आखिरी 2 दिनों की मेहनत का फायदा नहीं हुआ। शान मसूद बतौर कप्तान फ्लॉप और फ्लॉप। पाकिस्तानी टेस्ट टीम को शान मसूद की कप्तानी में मुसलसल चौथी शिकस्त। टीम मजमूई तौर पर 16 में से 12 मैचेस उनकी क़यादत में हार चुकी है। टेस्ट रैंकिंग में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। व्हाइट वॉश से पाकिस्तानी टीम की 2 दर्जे तनज़्ज़ुली। टेस्ट रैंकिंग में कौमी टीम 8वें नंबर पर चली गई। बांग्लादेश टीम 7वीं पोजीशन पर आ गई। ईद उल अजहा पर 26, 27 और 28 मई को सरकारी तातीलात। ईद के तीसरे दिन दफ्तर आना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल अजहा के मौके पर 3 रोज़ा आम तातील की मंजूरी दे दी। तातीलात का इतलाक मुल्क भर के सरकारी इदारों पर होगा। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब की अज़रबैजान के वज़ीर इक़्तिसादी अमूर से मुलाकात। 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी पर तबादले ख्याल, तिजारत, सरमायाकारी, तरक्की, सियाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर तक वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब का इक़्तिसादी प्लान सनती जदीदकारी, बरामदात और वैल्यू एडिशन पर मरकूज है। पाकिस्तान और अज़रबैजान में ज़रई मैकेनाइजेशन, आबी ज़राअत, तहकीक और आबपाशी निज़ाम पर ताउन वसी करने पर इत्तफ़ाक़। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का भी फैसला। मरियम औरंगज़ेब की अज़रबैजान के सरमायाकारों और मुतालिका इदारों को लाहौर के दौरे की दावत। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत ज़ख़ीरा करने का फैसला। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, मुस्तकिल पेट्रोलियम मसनूआत की स्ट्रेटेजिक ज़ख़ीरे की तैयारी पर मुशावरत कर ली गई है। पाकिस्तान को माहाना $55 करोड़ का खाम तेल चाहिए। स्टोरेजेस अखराजात के लिए $30 करोड़ दरकार होंगे। पाकिस्तान में 2 दहाइयों बाद समंदर में तेल और गैस की तलाश का अमल दोबारा शुरू होने का इम्कान। ऑफशोर बिड राउंड के तहत लाइसेंस से मुतालिक दस्तखत की तकरीब। मुआहिदे के तहत इब्तदाई 3 साला लाइसेंस मुद्दत के फेज़ 1 में $82 मिलियन की सरमायाकारी होगी। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्दर आंख की बीमारी का शिकार। बैरून मुल्क मुआयने के लिए अपीलों की फौरी पैरवी से माजूरी जाहिर कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, अगर सलमान सफ्दर दस्तयाब नहीं तो नया वकील दलाइल का आगाज करे। आइंदा समात पर दलाइल का आगाज ना किया गया तो कानून अपना रास्ता लेगा। सुपरिंटेंडेंट टडियाला जेल को बानी PTI से वकालतनामा दस्तखत करवा कर देने की हिदायत। सना यूसुफ का कातिल किसी नरमी का मुस्तहिक नहीं। मुलजिम को सजाए मौत के साथ मजमूई तौर पर 21 साल कैद और जुर्माने की सजाएं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सना यूसुफ कातिल केस का तफसीली फैसला जारी किया। कहा, मुलजिम ने मुलाकात न करने पर 17 साला मासूम लड़की का कत्ल किया। मुलाकात न करने के अलावा कत्ल का कोई और मुहर्रिक न था। अमरीकी सेनेट ने ट्रंप के जंग के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद। सेनेट की करारदाद पर बाज़ाब्ता बहस शुरू करने की मंजूरी। करारदाद के हक में 50 जबकि मुखालिफत में 47 वोट डाले गए। 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद को कानून बनने के लिए ऐवान नुमाइंदगान सेनेट से मंजूरी दरकार होगी। करारदाद को इसी हफ्ते अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पेश किए जाने का इम्कान। पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल। कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली। पाक चीन दोस्ती खित्ते के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अहम करार। CPEC की तरक्की के लिए पाकिस्तान और चीन की कोशिशों को खिराज तहसीन। पार्लिमान का पाक चीन ताल्लुकात मजीद वुसअत देने के आज़म का एयादा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में चीनी वफ्द का खैर मकदम किया। चीनी वफ्द से मिलने चीनी वफ्द की गैलरी में पहुँच गए। रावलपिंडी में DG ISPR की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स और असातिज़ा के साथ नशिस्त। लाहौर, कराची, पेशावर, मुजफ्फराबाद, मुल्तान, कोयटा से शुरका की ऑनलाइन शिरकत। वर्कशॉप में मुल्की दाखिली सूरत हाल, सिक्योरिटी से मुतालिक अहम अमूर पर गुफ्तगू की गई। मंडी बहाउद्दीन में आग ने पूरे प्लाजे को अपनी लपेट में लिया।
दर्जनों दुकानें जल गईं। 3 घंटे से रेस्क्यू एहलकार आग पर काबू पाने में मसरूफ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,63,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। पीतोला सोना 6,800 रुपए सस्ता। नई कीमत 4,70,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 4,03,259 रुपए का हो गया। नीलास में मूसलाधार बारिश। शहर कराक्रम मुतादिद मकामात पर बंद। ट्रैफिक मुअत्तल। मुसाफिर रास्ते में फंस गए। गिलगित बल्तिस्तान रावलपिंडी का जमीनी राब्ता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल। तेज बारिशों की पेशगोई। ग्लेशियाई झीलों के फटने से फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। होशियार, जाली ऐप पर एक क्लिक से आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। बैंकों ने एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को खबरदार किया। कहा, APK फाइल से मोबाइल फोन हैक हो सकता है। हैकर्स फोन में मौजूद बैंकिंग ऐप से आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं। रूसी सदर का ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। चीनी सदर ने रूसी हमनसब को वेलकम किया। मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।